हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज और हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश वाले पोर्शन में। यदि आप इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या करेगा, हम करेंगे जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक, यानी जीरो टू हीरो। कहने का मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फेल के कगार पे हैं, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। इतना वादा है कि आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपका कुछ ना कुछ जरूर नंबर, यानी कितना 80% लगभग जरूर नंबर आ जाएगा। इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश वाले पोर्शन में। यदि कुछ भी नहीं आता है तो आप इसमें से समझ लीजिए एक ही वीडियो से 15 से 20 मिनट के अंदर आप 14 नंबर सिक्योर करके जाएंगे, इतना मेरा वादा है। ठीक है, देखिए स्टार्ट किया जाएगा क्लास टेंथ का। पहले आता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। किसके लिए? टीसी के लिए। ठीक, या यदि ये आपको आता है तो आप ये अटेम्प्ट करिएगा तो आपका 4 नंबर ये बन जाएगा। ठीक है, अब यदि आपको ये नहीं आता तो दूसरा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, यानी अपने बर्थडे पार्टी पर अपने दोस्त को इनवाइट करना। ये आपका चाहे आप ये लिखिए या ये लिखिए। या कितना नंबर मिलने वाला बाबू इसमें आपको? इसमें आपका 4 नंबर मिलने वाला। और ये भी हमारा 4 नंबर का, चाहे ये अटेम्प्ट करिए चाहे ये अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट करिएगा। ठीक, हम दोनों क्वेश्चन इसमें बताए हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला है एप्लीकेशन वाला। ये एप्लीकेशन पहले आपको क्या लिखना है? टू दी प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिखना है। आपका सपोज मान लीजिए आपका कुछ भी स्कूल नाम है तो यहाँ आप लिख दीजिएगा। जैसे आप हमारे स्कूल का नाम है क्या? हीरा लाल राम निवास, हीरा लाल राम निवास इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज अब कहाँ, एड्रेस उसका पूरा लिखिएगा। जैसे खलीलाबाद हमारा है तो आप हम खलीलाबाद लिख देते हैं, खलीलाबाद। ये खलीलाबाद संत कबीर नगर। अब देखिए दूसरा क्या दिया, स्कूल एड्रेस, यहाँ से SKN यानी संत कबीर नगर। आपका यहाँ पर कुछ भी स्कूल हो, स्कूल का नेम और स्कूल कहाँ पर है ये आप लिखिएगा। यानी अब ये आता है चौथा पॉइंट, यानी चौथा पॉइंट ये आता है डेट। आपका एग्ज़ाम कितने, यानी 6 अप्रैल को है तो 6 अप्रैल यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, 6 अप्रैल 2022, यानी 6 अप्रैल 2022 लिखिएगा। ठीक, ये आपका एग्ज़ाम का डेट है। ठीक है, यानी इंग्लिश का पेपर यानी 6 अप्रैल को होगा। ठीक, यदि किसी कारणवश नहीं होता है तो जैसे यहाँ पर इंटर वालों को हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम सब लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट अब किस पे, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखें। जैसे आपको छुट्टी के लिए, किसी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र चाहिए तो यहाँ आप छुट्टी लिखिएगा। यदि आपको कहीं घूमने जाना है तो आप यहाँ घूमने लिख सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर TC, यानी TC मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जो यहाँ से ये देखिए ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट था, इसी का ये हम शॉर्ट नेम लिखे हैं। ठीक, क्या TC लिखे हैं, यानी एप्लीकेशन ऑन TC, यानी एप्लीकेशन फॉर TC। आप देखिए करें डियर सर, यानी डियर सर या मैडम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए ये बहुत सारी चीज़ें आपका इसमें कॉमन मिलेंगी, दूसरे भी एप्लीकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ, यानी आपसे अनुरोध है कि, यानी कहना चाहता हूँ कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास 10 का विद्यार्थी हूँ, क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। आई वांट टू टेक माई TC डू टू आई हैव कंप्लीट माई क्लास 10th, यानी हम आप हमारा अपना TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहते हैं, क्योंकि हमारी क्लास 10th की पढ़ाई पूरी हो गई है। एंड मैं चाहता हूँ, यानी आई वांट टू टेक एडमिशन टू अनदर स्कूल, मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए चाहता हूँ। देखिए आई अर्जेंटली नीड TC एज सून एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू अप्लाई बाउंडेड टाइम गिवन टू कैंडिडेट, यानी कहने का मतलब हमें अर्जेंटली TC चाहिए। जिस स्कूल में हम एडमिशन करा रखे हैं उसमें अर्जेंटली हमसे क्या वो TC मांगा गया है और हमें बाउंडेड किया गया कि जल्द से जल्द TC प्रोवाइड कराएं। ठीक है, अब यहाँ से आएंगे देयरफॉर, देखो कर दिए देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू काइंडली गिव मी, कृपया हमें TC देने की कृपा करें। थैंक यू। अब यहाँ से योर ओबेडेंटली, आपका नाम जैसे कुछ भी रहे, यानी ABCD कुछ लिख सकते हैं, कलुआ भलुआ, जैसे आपका नाम कलुआ है तो आप यहाँ से कलुआ लिखिएगा। ठीक है, कलुआ लिखिए, रंगललवा लिखिए, सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक, यानी आप यहाँ योर एविडेंटली स्टूडेंट की जगह योर एविडेंटली स्टूडेंट की कलुआ, यानी ABCD की जगह कुछ लिख सकते हैं। और क्लास 10th यहाँ से क्लास 10th लीजिएगा। एक बार दोबारा हम पढ़ के सुनाते हैं आपको, यदि नहीं समझ में आया तो। देखिए
यहाँ से इतना आपका है। टू दी प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, फिर अपने स्कूल का एड्रेस लिखिएगा, किस दिन आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका डेट लिखिएगा। सब्जेक्ट किसके लिए आप लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर टीसी, टीसी के लिए लिख रहे हैं। यदि मैम है तो मैम, सर हैं तो सर, हम सर लिखे हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, आई वांट टू टेक my TC due to I have complete my class 10th and I want to take admission in other school। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या लिखा है इसी में, ये पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है आप देखिए एकदम सीधा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, यानी आई अर्जेंटली नीड TC एज सून एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू अप्लाई बाउंडेड टाइम गिवन टू कैंडिडेट, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव मी TC। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थैंक यू यानी थैंकिंग यू, एविडेंटली योर एविडेंटली स्टूडेंट ABCD, यानी आपका नाम ABCD, हम यहाँ लिख दिए अपना, आप यहाँ था नाम कलुआ भलुआ कुछ लिख सकेगा, यानी क्लास 10th है। ठीक है, अब यहाँ से आपको यदि एप्लीकेशन उतना बड़ा नहीं याद आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ से ये लेटर वाला चीज़, जिसमें तो क्या होता है अपने दोस्त को अपनी पार्टी में बुलाने के लिए कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। जैसे देखो करिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, OR वाला, यानी इसका भी 4 नंबर है OR। जैसे आप O नहीं कर पा रहे हैं, जैसे देखिए O आप यानी जो एप्लीकेशन है अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये अटेम्प्ट जरूर करिएगा। ठीक है, इसमें देखिए लेटर है, राइट ए लेटर बाय यानी टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, यानी अपने बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त को कैसे इनवाइट करेंगे। ठीक है, ये अब एड्रेस आप कुछ लिखिएगा। ठीक, जैसे आपका एड्रेस गोरखपुर है तो यहाँ से गोरखपुर लिख दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से पिन कोड नंबर, यानी गोरखपुर किस एरिया में रहते हैं तो पिन कोड नंबर, यानी हम चाहते हैं सजनवा में तो 273209, ये हमारा पिन कोड नंबर है। अब डेट वही डालिएगा, कितना बाबू, 6 अप्रैल, यानी 6 अप्रैल 2022। ठीक, ये एड्रेस यानी कहाँ, ये एड्रेस किसे भेज रहे हैं, यानी किसे, अपने दोस्त, आपका दोस्त कहाँ रहता है, गोरखपुर रहता है, दिल्ली रहता है, कहाँ रहता है, लखनऊ रहता है, कानपुर, सारी चीज़ें यानी ये आप भेज सकते हैं। ठीक, अब देखिए करिए, इस पर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्त, प्यार से थोड़ी ना बोलते हैं, कार्य का करवे जल्दी सही है हमारी पार्टी में। आई एम फाइन एंड होप सेम फ्राम यू, मैं आशा यानी मैं खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी खुश हो। यू यानी एस यू नाउ माई बर्थडे इज कमिंग क्लोज, यानी मेरा बर्थ, यानी क्या तुम जानते हो कि मेरा बर्थडे यानी नज़दीक आने वाला है। एंड वी वांट टू अरेंज ए स्मॉल पार्टी, मैं एक छोटी सी व्यवस्था किया हूँ, यानी व्यवस्था किया, पार्टी किया हूँ इन इवनिंग, शाम के टाइम, यानी ऑन दैट डे, यानी इस डेट को, यानी जो डेट आप डालेंगे, ठीक है, वो डालेंगे कि देखो आई हैव इन्वाइटेड, यानी क्या होता है माई नेबरहुड, यानी मैं अपने अड़ोस पड़ोस को सबको क्या कर दिए, जो पड़ोसी हैं सबको हम इन्वाइट कर दिए हैं। एंड फ्यू क्लोज फ्रेंड, या जो मेरे परम दोस्त हैं उन्हें भी हम क्या कर दिए हैं, इनवाइट कर दिए हैं, आमंत्रित कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ से आई होप यू विल आल्सो कम, हमें आशा करता हूँ कि तुम भी आओगे। एंड ज्वाइन माई बर्थडे पार्टी, और तुम मेरी बर्थडे पार्टी में ज्वाइन होगे। आई शैल हैव ए लॉट ऑफ फन, अब हम सब लोग क्या बहुत मज़ा लेंगे, यानी प्लीज़ डू कम, तुम ज़रूर आना। ठीक है, ये यहाँ से है, ठीक, ये तुम ज़रूर आना, ये यहाँ से है। उसके बाद यहाँ से ये आपका क्या बर्थडे पार्टी के लिए लेटर है। ठीक, अब यहाँ से आपका ये इधर है 3rd, यानी अब यदि आपको ये आपका 6 नंबर का आएगा, कितने नंबर का बाबू, ये 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर का, यहाँ से ये आपका 6 नंबर का आ गया। राइट ऑन आर्टिकल, यानी राइट ऑन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ द वर्किंग वॉल्क इन अबाउट 60 to 80 यानी वर्ड में, यानी 60 to 80 वर्ड में आपको ये लिखना पड़ेगा। देखिए इंट्रोडक्शन, पहले आप देखिए कुछ यानी जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक, और यानी किसी मोटे पेन से लिखिएगा जो ना जिससे हाईलाइट रहे। पहले आप इंट्रोडक्शन, कोई काम करने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले अपना इंट्रो देते हैं तब काम स्टार्ट करते हैं, तब पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा, फिर फ्रेश एयर लिखिएगा, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डेज, यानी इसके बारे में लिखिएगा, गुड फॉर स्टडी, और कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक एक करके यहाँ से बताते हैं। इंट्रोडक्शन, हेल्थ इज वेल्थ, यानी क्या होता है, हेल्थ इज वेल्थ, वी शुड प्रिजर्व योर हेल्थ, ए मॉर्निंग वॉक कैन डू वंडर फॉर वंस डे, यानी वंस बॉडी,
कहने का मतलब इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया हेल्थ इज ए वेल्थ, यानी हेल्थ इज ए वेल्थ है, यानी हेल्थ आपका सही रहेगा तो सब कुछ आपका सही रहेगा। वी शुड प्रिपेयर योर हेल्थ, यानी आप किससे उससे प्रिपेयर्ड हैं, यानी प्रिजर्व हैं। यानी मॉर्निंग वॉक टू ऑफ द वंडर फॉर, यानी हम यदि मॉर्निंग में अच्छे से घूमेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। अब फ्रेश एयर, यानी घूमने के लिए फ्रेश एयर चाहिए कि नहीं, देखो कर दिया, द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग गिव्स अस प्लीजर, द fresh air is a very helpful for your lungs. Fresh air purify the blood of your body and fills your life with happiness। देखिए ये हैप्पीनेस, अब देखिए क्या दिया, सो डैट मॉर्निंग वॉक इन वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी हेल्थ। कहने का मतलब ये फ्रेश वाटर यदि रहेगा तो हम यदि सुबह के टाइम पर रहेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने खुद को बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक, अब फ्रेश एयर में वेरी यानी वेरी यूजफुल होता है किसके लिए, हमारे फेफड़े के लिए, ठीक, यानी लंग्स के लिए। अब फ्रेश वेट प्यूरीफाई करता है हमारे ब्लड को, और यानी क्या होता है, हमें ज़िंदगी में हैप्पीनेस महसूस कराता है। सो डैट मॉर्निंग वॉक का द वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी हेल्थ, यानी कहने के बाद सुबह का टहलना हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद। जैसे बाबा रामदेव का योगा करिएगा, फिट रहिएगा, ठीक है, बाबा रामदेव वाला। अब देखिए करिए, कीप एक्टिव, यानी ये आपका हेडिंग, यानी किसी ना कौन, ये आपका तीसरा हेडिंग है, ठीक है, ये तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा है, ठीक, ये 5 हेडिंग था आपका। देखिए, यानी कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, यानी कैसे आप पूरी दिन अच्छे से रह सकते हैं, हैप्पी यानी खुशी खुशी रह सकते हैं, हंसते हंसते। मॉर्निंग वॉक इन कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे। मॉर्निंग वॉक गिव पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सुबह का टहलना हमारे लिए क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग लाता है। पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे कितने लोग होते हैं निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव मतलब किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, ये सोचना नहीं चाहिए। देखो, पॉजिटिव पर्सन कैन एक्टिव एनी गोल, यानी अपने अपने लक्ष्य को तुम आराम से पा सकते हो। जैसे क्या होता है, यानी कहावत एक कही है, ईयरली टू बेड ईयरली टू राइज, यानी सुबह यानी क्या होता है, ईयरली टू बेड जल्दी सोना जल्दी उठना, मैन हेल्दी टू वाइज, एक आदमी को क्या करता है, बुद्धिमान और हेल्दी बनाता है, ठीक है। देखिए जैसे क्या होता है, पढ़ो लिखो, यानी क्या, खुले खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, उल्टा बता दिए, ठीक है। आप पढ़े लिखेंगे, यानी किसी भी चीज़ में आप अच्छे से करेंगे तो काम खेल, क्योंकि खेल क्रिकेट बताओ क्या होता है, करोड़ों का लोग बिक रहे हैं आईपीएल में, देखिएगा भैया। गुड फॉर स्टडी, यानी सुबह का जो, यानी कैसे हम जो वॉकिंग करते हैं हमारे लिए स्टडी के लिए सही है या नहीं। मॉर्निंग वॉक इज ए वेरी गुड फॉर स्टडी बिकॉज मॉर्निंग इज ए बेस्ट टाइम ऑफ द स्टडी, यानी सुबह का टहलना हमारे स्टडी के लिए यानी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग इज ए बेस्ट टाइम फॉर द स्टडी, यानी पढ़ने के लिए सुबह का वक्त बहुत सही रहता है। ए पर्सन हु वॉक इन द मॉर्निंग, यदि एक पर्सन सुबह को टहलता है, रिमेनिंग हेल्दी टू, यानी हेल्दी एंड हेल्दी मैन एंड हेल्दी माइंड, उसका क्या हो रहा है, शरीर भी हेल्दी रहेगा और उसका माइंड भी हेल्दी रहेगा। अब कंक्लूजन, लास्ट में हमारा आता है कंक्लूजन, यानी पूरे का निचोड़ है, ठीक। देखिए कंक्लूजन ये 6 नंबर का है बाबू, यानी एक एक टॉपिक लिखिएगा। ऑल हेल्दी पीपुल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी जितने भी हेल्दी पर्सन होते हैं वो सुबह को टहलते जो हैं वो हेल्दी पर्सन होते हैं। मॉर्निंग वॉक यानी इज इसेंशियल फॉर आर द मेंटेन योर गुड हेल्थ, कहने का मतलब यानी सुबह को जब टहलेंगे तो हमारा क्या होता है, आवश्यक है मेंटेनेंस ऑफ द, यानी अच्छे से सेहत के लिए हमें टहलना चाहिए। ये था हमारा बाबू यानी 6 नंबर वाला पोर्शन। 6 नंबर वाले पोर्शन में हम इतना पढ़ लिए और 4 वाले पोर्शन में लेटर और एप्लीकेशन हम यानी इंक्लूड किए हैं। अब उसके बाद आते हैं हम, यदि ये तो आने वाला, यानी इतना जो बता रहे हैं बाबू ये तो कंफर्म है, यानी सेंट्रल आइडिया यदि इसमें ऑप्शन रहता है, यदि सेंट्रल आइडिया आपको आता है तो सेंट्रल आइडिया लिखिए, नहीं तो आपको पोयम याद है तो 4 लाइन की पोयम लिख के रख दिए। मतलब पोयम का ही क्या होता है, एक इसमें पूरे का यानी एक छोटा करके बता दिया गया है पोयम के कि कितना इसमें लिखा गया। पहला हम देखिए स्टार्ट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो में पहला देखिए, इसमें आप 2-4 चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी ये पोयम का जो ये नेम है ये जरूर लिखिएगा, ठीक। ये जरूर जो हम अंडरलाइन किए हैं, आप अंडरलाइन मत करिएगा, दूसरा पेन मत यूज करिएगा, ठीक है। अब ये जो हम लिखे हैं ये जो पोएट हैं यानी राइटर जो हैं, यानी ये कविता है ये कवि हैं, यानी ये दोनों आप लिखिएगा ही लिखिएगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि यानी किस चैप्टर से और इसके राइटर कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी क्या होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंट ऑफ स्मॉल थिंग्स, इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड, द पोएट एडमायर द ब्यूटी ऑफ स्नो, अकॉर्डिंग टू पोएट व्हेन ए क्रो, यानी व्हेन ए क्रो, ठीक है, व्हेन ए क्रो
सुक द ही यानी क्या होता है हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट देन दिस सैडनेस मूड चेंज इनटू द हैप्पीनेस। ये हमारा था बाबू ये पोएट वाला हिस्सा, ठीक, ये पोएट वाला हिस्सा दोबारा पढ़ के सुनाते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम एक्सप्रेस द important of small things, it can change one's attitude. The poet admire the beauty of snow according to poet when the crow shook the hemlock यानी क्या होता है hemlock tree and dust of snow fell on the poet then this sadness mood change into the happiness। ठीक, ये हमारा था डस्ट ऑफ स्नो। अब इसका दूसरा यानी सेंट्रल आइडिया द ट्री पे हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, ठीक, द ट्री पे। इसके कवि कौन है यानी पोएट कौन है, क्या होते हैं एड्रीन रिच इसके कवि हैं, ठीक। इतना छोटा, यदि आपको पोएम नहीं याद रहेगा तो ये जरूर लिखिएगा, यदि ये नहीं इतना बड़ा नहीं याद तो 4 लाइन का आराम से पोएम लग के 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक। द पोएम द ट्री बाई एड्रीन यानी क्या होता है एड्रीन रिच यानी इसके ये पोएम का नाम है और इसके ये पोएट यानी ये पोएट मतलब ये कवि हैं यानी कौन है एड्रीन रिच। सो द conflict between man and nature with the growth and development of society human being have used nature for either one's benefit and causes a lot of the harm to it in order to use natural resource like forest mineral fruit etc। ये हमारा ट्री वाला था, दोबारा पढ़ के सुनाते हैं। द पोएम द ट्री यानी ये पोएम का नाम क्या बाबू द ट्री और इसके कवि कौन है एड्रीन रिच। सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर विथ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ह्यूमन बीइंग हैव यूज नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड काजेज ए लॉट ऑफ वॉर्म टू इट फुल स्टॉप इन ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट मिनरल फ्रूट एंड एक्सेट्रा। एक दो बार आप केवल ऐसे क्लिक करके पीछे देखिएगा और आराम से सुनिएगा, आंख मूंद के याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, यदि आपको सेंट्रल आइडिया अच्छे से नहीं आती तो 4 लाइन का आप ये पोएम याद करके जाइएगा, ठीक। पहला हम पोएम किस पे लिखें या पोएम किस पे फायर इन आइस पे। ये जो फायर और आइस यानी आग और बर्फ दोनों है इसमें, ठीक है। देखो कर दिया सम से द ओल्ड विल इंड द फायर सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्ट ऑफ एडवाइस यानी का डिजायर आई होल्ड विथ हुज यानी दोज हुज फेवर फायर यानी एक दोबारा हम पढ़ाते हैं। देखिए सम से द ओल्ड विल इंड द फायर यानी विल इन फायर यानी सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्ट फॉर एडवाइस डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, ठीक। ये हमारा दूसरा यानी दूसरा पढ़ाते ये हमारा पोएम था, ये याद करके जाइएगा। दूसरा यदि इतना ये छोटा है, ठीक। द टाइगर इन द जू यानी जो शेर है किस में है पिंजड़े में है, ठीक। देखिएगा दिया द स्टाल्क इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन द पेड़ ऑफ वेलवेट क्यूट इन हिज क्यूट के रेज दोबारा पढ़ाते हैं, ठीक। ये द टाइगर इन द जू ही स्टॉक इन हिज डिविड क्या होता है वीडिड यानी कि विविड स्ट्रिप्ट द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन द पेड़ ऑफ वेलवेट क्यूट इन हिज क्यूट रेज। ये था हमारा बाबू कितना, आप देखिए हम तुम्हारा ये हमारा पूरा था इंग्लिश का कम से कम 14 नंबर। देखिए हम 4 नंबर का क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशन या लेटर लिखेंगे और ये जो 6 नंबर का दिया गया था पॉल्यूशन यानी सुबह टहलना कितने लिए फ़ायदा है और ये 4 नंबर आपका सेंट्रल आइडिया या पोएम याद है बराबर कितना हो गया, ये 14 नंबर आपका सिक्योर हो गया, ठीक। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोंक कर करिएगा, ठीक है। थैंक्स।